हेलो चर्च, सब लोग कैसे हैं? सभी भाई बहन, आशा और उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो। आज संडे की आराधना हम मिलकर ऐसे परिवार करते हैं। घरों में हो कोई बात नहीं, जैसे माहौल है उसके अनुसार हमें ढलना होगा। तो घर से ही मिलकर क्यों ना हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। आइए इस आज इतवार की बंदगी को शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की अगुवाई मांगेंगे और परमेश्वर से चाहेंगे कि परमेश्वर इस मीटिंग में हमारी अगुवाई करे और प्रभु की हजूरी हमारे साथ रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा यीशु राजा, प्रभु आपके जी उठने के दिन में एक बार फिर से हम आपकी हजूरी में आते हैं। प्रभु ये पिछले पूरे दिनों में आपने हमें हर एक खतरे से, हानि से, नुकसान से और जो मरी फैली हुई है प्रभु बाहर, उससे बचा के रखा। प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, इस नए दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने हमें दिखाया। प्रभु हमारी कोई योग्यता नहीं है प्रभु, लेकिन ये आपकी भलाई है प्रभु जी, ये आपकी दया है प्रभु जी, आपकी कृपा है प्रभु, जिसकी वजह से हम लोग आज जिंदा हैं। प्रभु आज आपके जी उठने के दिन में हम जितने भी लोग इकट्ठे हैं प्रभु, हम सब लोग अपने आप को आपके सामर्थ्य और पवित्र हाथों में सौंपते हैं। यीशु राजा अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, सारी मलिनताएं, अशुद्धताएं हमारे जीवन से दूर करे, सारे पाप को, बुराई को हमारे जीवन से दूर करे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम ऊंची आवाज से तेरी आराधना कर सके और आज वचन से हमसे बातचीत करें प्रभु जी। प्रभु हम जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो के अंदर हैं प्रभु शामिल, सबको बरकत देना, आशीष देना। हर एक अंधकार की ताकत प्रभु जो इस मीटिंग के विरोध में काम करते हैं, यीशु आपके नाम से बांध दे, हुक्म करते हैं प्रभु हर एक की जिंदगियों को छोड़कर चले जाए, हर एक के दिमागों को छोड़ के चले जाए और हर एक के हृदय को अच्छी भूमि के समान तैयार कर, ताकि तेरा वचन अंदर जाए और 100 गुना फल लेके आए प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम सब लोग मिलके जहाँ पर भी हैं, हम सब लोग मिलकर एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है। और वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब के अंदर, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। सो आइए हम आज सच्चे आराधक बने और परमेश्वर की आराधना करिए। सो हमारे सॉन्ग बुक के अंदर सॉन्ग है सॉन्ग नंबर 6, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। सब लोग मिलकर जल्दी से हम इस गीत को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। बोलिए सब लोग, मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो,
प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं जतूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं जतूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आज सुबह आप पूछे हो, बजाय इस बात की फिक्र करो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये अभी तक नहीं आया, ये काम अभी तक नहीं हुआ, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आप जिंदा हो। ये परमेश्वर ने आज का दिन आपको दिया है। सबसे बड़ा गिफ्ट आज का कि परमेश्वर ने नया दिन दिखाया। आज के न्यूज़, अगर आज की हेडलाइंस देखोगे बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से इतने नहीं मर रहे जितने वो लोग भूखमरी से मर गए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करें कि ऐसी स्थिति में, हालात में परमेश्वर हमें संभाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हालातों के अंदर प्रभु हमारे साथ रह के हमारी अगुवाई कर रहा है। सही, एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करेंगे। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, सब लोगों ने काफ़ी बार सुना हुआ है। सब लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे। आप सब लोग जानते हैं, जिस समय परमेश्वर किसी की भी जिंदगी में आता है तो उसके हालात बदल जाते हैं, उसकी परिस्थिति बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। यही गीत गाएंगे, हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं,
यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया 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 हालेलुया। हालात बदल जाते, सब बोलिए, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। कोड़ों से छल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, मेरे ही खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ, मेरे ही खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। प्रभु हम सच में दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपके वायदों के लिए प्रभु वो कितने सच्चे हैं। प्रभु आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। प्रभु वो हमने गीत में गाया प्रभु, हालात बदल जाते हैं, परिस्थिति बदल जाती है प्रभु यदि तू उनको छू लेता है प्रभु। प्रभु हमने वचन में देखा 12 साल की रोगन ने जब तुझे छुआ प्रभु वो चंगी हो गई। एक अंधे को जब तूने छुआ प्रभु वो देखने लग गया। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बच्चों के लिए जो घर में इस समय बैठे हुए प्रभु, प्रभु इनके जीवन में जो भी खौफ है, डर है, परेशानी है, बीमारी है, परेशानी है प्रभु, रोग है, वो सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु राजा प्रभु तू छू ले प्रभु जी, तेरी हजूरी वहां पर आए प्रभु जी, प्रभु तेरा मसा वहां पर आए, तेरा अभिषेक वहां पर आए प्रभु। और आज हर तरह के बंधन, हर तरह के श्राप, चाहे वो बीमारी के, डर के प्रभु, वो सारे हालात टूटने पाए प्रभु जी, वो सारे बंधन टूटने पाए प्रभु जी, तेरे लोग प्रभु तेरी शांति में रहने पाए प्रभु। हाँ प्रभु ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो आइए एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम की बढ़ियाई करेंगे। एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सो आइए इस गीत को गाएंगे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। फिर से एक बार सब लोग आएंगे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो
तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितनी कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यस ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन छूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन छूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन छूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन छूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्रभु सच में आप हर जगह, हर घड़ी, हर पल, हर जगह मौजूद हो प्रभु। अपने बच्चों के साथ मौजूद हो प्रभु। अपने बच्चों की आप रक्षा करते हैं प्रभु जी।
प्रभु उन्हें हर एक खतरे से बचाते हैं प्रभु, और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी भलाइयों के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। सभी चर्च को बहुत मिस करते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग भी प्रभु के भवन को और प्रभु की संगति को मिस करते हो करके। मैं आशा करता हूँ कि इन दिनों में जब आप लोग घर पर हैं, प्रभु के अंदर बढ़ रहे हो, आत्मिकता में बढ़ रहे हो, और ये जो आपने प्रार्थना वाला जीवन जो शुरू किया है, प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, मैं चाहता हूँ जब कभी भी लॉकडाउन खुले इसे कंटिन्यू ही रखना, इसे छोड़ना मत, क्योंकि इन दिनों में जो आप प्रभु की हजूरी को, प्रभु की सामर्थ को महसूस कर पा रहे हो, ये तभी पॉसिबल होगी जब ऐसे ही हम प्रभु के साथ चलते रहेंगे। हालेलुया। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इन दिनों में जो शाम को मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ ताकि आपके साथ टच में आ सकूँ, आप लोग प्रभु के वचन को सीख सको। सो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो भी देख रहे हो, और इन दिनों में इस वीडियोस के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम लोगों ने बाइबल को बहुत बार पढ़ा है, नए नियम को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन पैराबल्स को एक नई रीति से मैं सब लोगों के सामने रख रहा हूँ। कुछ बातें ऐसी जो हमें शायद नहीं मालूम, वो भी इन दिनों में इस सर्मन्स के अंदर सामने आ रहे हैं। सो आइए आज इतवार की बंदगी को शुरू करेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट में लेके चलूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आशीषितमय हो इन वचनों के द्वारा। आज जो वचन हम पढ़ने वाले हैं, भजन 121, बहुत ही फेमिलियर, बहुत ही फेमस भजन है, क्योंकि यीशु मसीह के टाइम के अंदर क्या होता था, साल के अंदर 3 पर्व मनाए जाते थे। फसह का पर्व था, फिर एक पेंटिकोस्टल का था, एक लौ का था, ऐसे 3 वो त्यौहार मनाते थे यहूदी लोग। तो उस समय क्या था, भजन 120 से लेके भजन 134 तक ये लोग जब भी प्रभु के भवन में जाते थे, पहाड़ पर यरूशलेम में, यहूदी लोग ये गीत गाया करते थे, भजन गाया करते थे। ये वाले, ये जो 15 भजन है, ये उसी के लिए है। जाते वक्त और आते वक्त वो भजन गाया करते थे। जब ये बीमारी की चर्चा शुरू हुई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर भी, तो सब लोगों ने भजन 91 के ऊपर प्रचार करना शुरू किया था। मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि वो हमें हौसला और शांति देता है और तसल्ली देता है, और काफ़ी बातों के लिए हमें उकसाता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसके ऊपर प्रचार अभी तक नहीं किया था, मैंने नीति वचन में से लिया था, लेकिन मैं आज जो प्रचार करना चाहता हूँ वो है भजन 121। उसके अंदर सिर्फ 8 वचन हैं, 8 वचन ही है, लेकिन 8 वचन की खासियत क्या है, पहला दूसरे के साथ जाता है, तीसरा चौथे के साथ जाता है, 5वां 6वें के साथ जाता है, 7वां 8वें ये ग्रुप में जाते हैं, यानी 4 में ये डिवाइड हो जाते हैं। सो आइए मैं पहले 2 वचन पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? ये पर्वत जो है भाइयों और बहनों, बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है, और बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी घटनाएं हैं जो पर्वत से रिलेटेड हैं, पर्वत के ऊपर भी थी। सो इससे पहले कि मैं भजन को एक्सप्लेन करूं, कुछ पर्वत की बातें करते हैं। अब्राहम जब अपने बेटे को बलि चढ़ाने के गया था, आपको मालूम है वो पर्वत के ऊपर था। हालेलुया। जब वो पर्वत के ऊपर गया अपने बेटे को बलि करने के लिए, परमेश्वर ने बेटे को बलिदान नहीं चढ़ाया, वहाँ पे उसके लिए एक मेमने का इंतजाम किया। हालेलुया। फिर हम देखते हैं मूसा व्यवस्था लेने जब गया, परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दी, वो भी सीनै पर्वत के ऊपर से आया। वो मोरियों के पहाड़, अब्राहम मोरियों के पहाड़ से आया, वो जगह का नाम है, पहाड़ कौन सा नहीं मालूम, लेकिन मोरियों की जगह है, उस वहाँ पे परमेश्वर ने एक पहाड़ दिखाया था। मूसा सिय्योन पर्वत पे से आ रहा है। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं। जो एलिया है, चाहे एलिशा, ये लोग भी पर्वत पे रहना पसंद करते थे, वहाँ से प्रार्थना करते थे। और हमारा जो रोल मॉडल है वही यीशु मसीह। हमने यीशु मसीह को देखा, जो यीशु मसीह ने पहला संदेश दिया, जो मैंने पिछले दिनों में पैराबल्स भी लिए थे, वो जो सरमन यीशु मसीह का जो बहुत बड़ा फेमस संदेश है, वो है पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह ने पहाड़ पे चढ़ कर दिया था। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह का रूपांतरण भी पहाड़ के ऊपर हुआ। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब आखिरी प्रार्थना की, जो थर्सडे आखिरी दिन था, गतसमनी पहाड़ के ऊपर जाके वो बाग में जाके क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह को चढ़ाया कहाँ गया, वो भी पहाड़ के ऊपर, कलवरी, गलगित्ता। यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण कहाँ हुआ, वो भी पहाड़ के ऊपर हुआ। पहाड़ से क्यों ये पहाड़
रिलेट करते, क्यों पहाड़ लिए गए हैं ज़्यादा? आपको मालूम है ये पहाड़ जो हैं किस चीज़ को दर्शाते हैं, किस चीज़ को दिखाते हैं? ये सेफ्टी को दर्शाते हैं, ये सेफ्टी को दर्शाते हैं, ये स्थिरता को दिखाते हैं, ये हिल नहीं सकते। हालेलुया। जब दाऊद ये बात बोल रहे हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, ये क्या बता रहा है? मैं परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, नीचे जो हालात इस दुनिया के अंदर है परिस्थिति के ऊपर नहीं लगाऊंगा, उस परमेश्वर की ओर लगाऊंगा जो जिसकी तुलना वो पहाड़ से कर रहा है, जो स्थिर परमेश्वर है, कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। आज जो हालात बाहर बने हुए मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे में हमने अपनी आंखें कहाँ लगाई हुई हैं? पहली बात आ जाती है, हम क्या कर रहे हैं वो बात की बात है, हमने अपनी आंखें कहाँ लगा रखी हैं? पहली बात आ जाती है। फिर यही दाऊद जो सवाल करता है यही उत्तर देता है, कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो जानता है वो जो परमेश्वर है जिसने पहाड़ों को बनाया, सूरज सारी सृष्टि को बनाया, मुझे सहायता वही देगा करके। और हमारे परमेश्वर ने बोला है कि हमें समय समय पे वो क्या करता है? संकट के समय में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें मदद करता है करके। तो आज पहली बात हमने आंखें कहाँ लगा रखी है, दूसरी बात हम मदद किससे मांग रहे हैं? इस हालात, इस परिस्थिति के अंदर सरकार के पास भी कोई दवाई नहीं है इस बीमारी के लिए, तो ऐसे में दवाई नहीं तो दुआ ही सही, वही हमें बचा सकती है। सो हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं और सहायता भी परमेश्वर से ही मांगे, क्योंकि वो हमें मदद करेगा भी। तीसरे वचन की ओर चलते हैं। वे तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। हालेलुया। यहाँ पर अगर इस भजन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको कॉमन वर्ड्स कौन से मिलेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं? अब देखो, यहोवा जो वर्ड है ये रिपीट हुआ है 5 बारी, रक्षक जो वर्ड है ये रिपीट हो रहा है, रक्षा करेगा, रक्षा, वो रिपीट हुआ है। ये क्या दर्शा रहा है? ये श्योरिटी को दर्शा रहा है कि परमेश्वर वाकई में ऐसा करेगा। यहाँ लिखा हुआ है, हमने जो पढ़ा तीसरे और चौथे वचन के अंदर, कि परमेश्वर हमारे पाँव को कभी टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। मैं कभी इन बातों के ऊपर सोचता हूँ। बचपन में टीवी में बहुत सारे सीरियल्स देखता था। इस दुनिया के जो रब बना रखे हैं लोगों ने, उनको देखा जाता है वो सो रहे हैं, सोने के बाद ये घटना घट रही है, वो घट रही है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के बारे में क्या बताया गया है? लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर ना सोएगा ना ऊँगेगा, यानी वो झपकी भी नहीं लेगा, हमारे पाँव को वो चलने नहीं देगा, हमें कोई नुकसान नहीं होने देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमेशा अपनी आंखों को अपने बच्चों के ऊपर लगा के रखता है और देखता है ये किस तरह की चाल चल रहे हैं, इसे ये प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसे किस चीज़ की आवश्यकता है, ये किस मुसीबत के अंदर करके। लेकिन किन की मदद पहुंचती है वहाँ तक? जो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जो परमेश्वर को अपना आधार मान के चलते हैं, जो परमेश्वर को अपनी ढाल मान के चलते हैं। जैसे आगे के वचनों में लिखा हुआ है 5वें और 6वें में, यहोवा तेरा रक्षक है। फिर से रिपीट कर दिया, परमेश्वर ही तुम्हारा रक्षक है, वही रक्षा करेगा तुम्हारी। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। आपको मालूम है, गवर्नमेंट का हमें नहीं मालूम, हमें जिनके ऊपर भरोसा उनका भी हमें नहीं मालूम वो हमारी रक्षा करे या नहीं करेगा करके। लेकिन एक बात लिखा हुआ है, यहोवा तेरा रक्षक है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमें सिर्फ इससे ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों से बचाने की सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है, और वो हमारी रक्षा करेगा भी। हालेलुया। लिखा हुआ है, ना दिन की धूप से ना रात की चांदनी से तेरी हानि होगी। क्यों नहीं होगी? दाऊद जानता है, क्योंकि जिस धूप की बात की जा रही है, सूरज की और जिसकी चांद की, वो किसने बनाया है? वो परमेश्वर ने बनाया है। उसके लिखा आज्ञा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो सूरज की क्या मजाल है। हालेलुया, हालेलुया। सूरज की धूप, यानी हमारे जीवन में अगर धूप के समान ट्रायल्स आती हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, परमेश्वर हमें उसके अंदर भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आखिरी वचन 7वां और 8वां, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं हमेशा इस बात के मन में एक बात रखें, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है। यीशु मसीह कहाँ बैठा हुआ है? सिंहासन पर बैठा हुआ है। वो अपने बच्चों को वहाँ से देख रहा है। जैसे हमने लिखा हुआ है कि परमेश्वर तेरी दाहिनी ओर है, ये भी एक क्या दिखा रहा है? परमेश्वर की प्रॉमिस को दिखा रहा है। क्या प्रॉमिस दिखा रहा है? परमेश्वर हमारे साथ है, तेरी ओर है मतलब तेरे साथ है करके।
और 7वें और 8वें वचन में क्या है, परमेश्वर सारी विपत्ति से, सारी के अंदर दुनिया की सारी विपत्तियां आ जाती हैं, कोई अधूरी नहीं है। लिखा हुआ है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा, और वे तेरे प्राण की भी क्या करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे प्राणों की भी क्या करेगा, रक्षा करेगा। और आगे यहोवा तेरे आने में और तेरे जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है। वचन में लिखा है वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आगे परमेश्वर हमारे ऊपर निगाह रखता है, ये दिखाता है कि हम जब जाते हैं जब आते हैं परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी नज़र रखता है। जाने आने में भी क्या करता है, परमेश्वर लिखा हुआ है तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आपको मालूम है भाई और बहनों, ये जो भजन है दाऊद ने लिख तो दिया, आज हमारी एक पर्सनल प्रार्थना होनी चाहिए। ये भजन हमारी क्या होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए कि हम भी ये इस भजन को अपनी प्रार्थना बना लें और हमेशा इस बात को याद रखें, परमेश्वर मेरी ओर है, मेरी ओर है, मेरी रक्षा कर रहा है, वो मुझे संभालेगा, मुझे वो मेरे पैर को टलने नहीं देगा, मुझे किसी फंदे में फंसने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि वो मेरी ओर है, कोई बीमारी मेरे पास नहीं आ सकती, क्योंकि वो मेरी ओर खड़ा हुआ है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरी ओर है, मैं नाश नहीं होऊंगा, क्योंकि वो मेरी ओर है, मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। हालेलुया। ये लिस्ट ऐसे चलती जाती है, क्योंकि वो मेरी ओर है तो बहुत कुछ हमारे लिए, वो मुझे बरकत देगा, क्योंकि वो मेरी ओर है, वो मुझे संभालेगा। हालेलुया। आप भी सोच सकते हो जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपके लिए क्या करेगा करके। हालेलुया। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जिंदगी के अंदर मुसीबत कभी बड़ी नहीं, मुसीबत से बड़ा परमेश्वर है। ऐसे हालात परिस्थितियों के अंदर हमारे विश्वास की परख होती है। जब हम मुसीबत में होते हैं, किसी बीमारी में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, उस समय हमारे विश्वास की परख होती है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, हम अपना ध्यान, अपनी आंखें कहाँ लगा रहे हैं, ज़्यादा उस परेशानी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, या अपनी आंखों को उस बीमारी, उस परेशानी से जो बड़ा परमेश्वर है उसके ऊपर लगा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। अगर हम सोचें कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो ये हमारी गलतफहमी है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 5वें वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी भी तुझे नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, हमारे साथ रह के हमारा सहायक बनकर हमारी वो रक्षा करने वाला। और ये जो पहाड़ की बात मैंने स्टार्ट की थी, आखिरी जो किताब है हमारी प्रकाशित वाक्य, उसके 20वें अध्याय के अंदर भी हम देखते हैं जब परमेश्वर यूहन्ना को दर्शन देने के लिए लेके गया, वहाँ पर भी उसके 20 के 10वें और 11वें वचन में क्या लिखा मैं पढ़ूंगा। तब वे मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर लेके गया। आपको मालूम है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब आपको मदद चाहिए, जब आपको हेल्प चाहिए, या जब प्रभु आपको प्रकाशन देना चाहता है कोई भी, या प्रभु अपना कोई भेद प्रकट करना चाहता है, पहले वो दुनिया से अलग करके आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। हालेलुया। दुनिया की समस्याओं से, दुनियादारी की बातों से ऊंचाई पर लेके जाएगा। जब आप परमेश्वर के साथ उस ऊंचाई पर जाते हो, वहाँ से परमेश्वर आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखाता है। अगर हम यहाँ नीचे रह के नीचे की चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, हम स्वर्गीय बातों के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। सो आज ये जो संडे हमारा आराधना का दिन है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थोड़ा समय लें, अपने घर में परिवार के साथ हैं, अकेले हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 7 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आज थोड़ी देर बैठें प्रभु के चरणों में, मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति करें थोड़ी देर। बाइबल में कोई वचन निकाल के पढ़िए। जब आप फ्री होते हो, आपको लगता है बजाय कि हम लोग फालतू की वीडियोस को देखें इधर उधर, जो इन दिनों में हमारा चर्च का वीडियो, जो हम एक परिवार हैं, हमारा घर है ये, हम उस वीडियोस को निकाल कर देखें कि प्रभु हमें वचन में से क्या सिखाना चाहता है। सो आज आशा करता हूँ सब लोग घर में बैठकर भी प्रार्थना करोगे। आज 2 जगह पर प्रार्थना भी, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी घर बैठ के बंदगी करोगे और प्रभु को सबको बरकत दे, आशीष दे। आने वाले दिनों में भी प्रभु आपको हर एक खतरे से संभाले, और हम लगातार ये प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु हमारा बस नहीं चल रहा इस चीज़ के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर, इस मरी के ऊपर, लेकिन हम जानते हैं ये तेरे कंट्रोल में, तू सब कुछ कर सकता है। प्रभु तू खुद इस बीमारी को क्या कर, इस दुनिया से ख़त्म करिए। हमारी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए।
सो प्रभु आप सब लोगों को बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।